1, go. दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंदर मशीनों ने सोचने और निर्णय लेने की क्षमता विकसित की जाती है। अर्थात मशीनों को इंटेलिजेंट बनाया जाता है ताकि वो इंसानों की तरह सोच समझकर निर्णय ले सकें और बिना इंसानी मदद के काम कर सकें। अगर आसान भाषा में कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों का दिमाग है जिसकी मदद से वो सोच समझकर निर्णय ले सकते हैं और बिना किसी मदद के स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं। यानी कि जिस तरह इंसान दिमाग की मदद से किसी भी समस्या का हल ढूंढ लेते हैं, वैसे ही एआई की मदद से मशीनें भी अपनी समस्याओं को खुद हल कर सकती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है, जिसका अर्थ है मानव निर्मित समझ या मानव निर्मित बुद्धिमत्ता। इसे मशीनी बुद्धि या मशीनी दिमाग भी कहा जा सकता है। इसकी मदद से मशीनों को समझदार और बुद्धिमान बनाया जाता है ताकि वे स्वचालित रूप से काम कर सकें और इंसानों पर उनकी निर्भरता कम हो सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खोज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सबसे पहले दुनिया को जॉन मैकर्थी ने बताया था, इसलिए इन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक या फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। जॉन मैकर्थी एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे और शोधकर्ता थे। 1956 में उन्होंने डार्टमाउथ कॉलेज की एक कार्यशाला में भाग लिया था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में विस्तार रूप से जानकारी दी थी। जॉन मैकर्थी के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक उच्च कोटि का कंप्यूटर विज्ञान है, अर्थात ऐसे रोबोट और कंप्यूटर प्रोग्राम बनाए जा सकते हैं जो मानसिक मस्तिष्क के सिद्धांत का कार्य करें और उनकी तर्कों को इस्तेमाल करें। टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। प्योरली रिएक्टिव, लिमिटेड मेमोरी, ब्रेन थ्योरी, सेल्फ कॉन्शियस। पहले नंबर पे आता है प्योरली रिएक्टिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यह पूरी तरह प्रतिक्रियात्मक होते हैं, यानी कि क्रिया के जवाब में प्रतिक्रिया करती, जैसे कि डीप ब्लू चेस प्रोग्राम। यह आईबीएम द्वारा विकसित एक चेस प्रोग्राम था जिसके 1990 में दशक में गैरी कैस्परोव को हरा दिया, जबकि इसके पास कोई मेमोरी नहीं थी, यानी कि यह अपनी पिछली चाल को याद रख पाने में सक्षम नहीं था, लेकिन फिर भी इसने शतरंज के इतने बड़े ग्रैंड मास्टर को हरा दिया। असल में डीप ब्लू सिर्फ क्रिया के जवाब की प्रतिक्रिया करता था, यानी कि अपने प्रतिद्वंदी की चाल को समझकर उनका जवाब देता है, लेकिन डीप ब्लू की चाल इतनी परफेक्ट होती थी कि बड़े से बड़ा ग्रैंड मास्टर भी देखकर दंग रह जाए। सच पूछो तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की असली ताकत है। दूसरे नंबर पर आता है लिमिटेड मेमोरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस कैटेगरी में ऐसी मशीनों को रखा जाता है जिनके पास थोड़ी बहुत मेमोरी होती है, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार। ये अपने पुराने अनुभवों, पास्ट एक्सपीरियंसेस को याद रख सकती है और भविष्य में इनका इस्तेमाल कर सकती है, जैसे कि आपातकालीन स्थिति में ब्रेक लगाना या फिर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में संभल कर चलना। हालांकि इस तरह की मशीन्स लंबे समय तक डाटा को स्टोर करने के नहीं रख सकती, क्योंकि मेमोरी कम होती है, इसलिए सिर्फ रेसेंट एक्सपीरियंस को ही याद रखती है। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर ये अपने पुराने डाटा को डिलीट कर सकती है और नए डाटा को स्टोर कर सकती है। नंबर 3, ब्रेन थ्योरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये फिलहाल एक हिपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जो मानव मस्तिष्क के सिद्धांत पर आधारित है। इनमें सूचनाओं को समझने और प्रोसेस करने के लिए उन तर्कों का इस्तेमाल किया जाता है जो मानव मस्तिष्क इस्तेमाल करता है, यानी कि यह इंसानी दिमाग की तरह सोच समझने और सूचनाओं को प्रोसेस करने में सक्षम होता है। लेकिन अभी तक कोई ऐसी मशीन नहीं बनी जो सिद्धांत पर काम कर सकती है। असल में ब्रेन थ्योरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, अभी इस पर काम होना बाकी है। हालांकि कुछ हद तक सफलता जरूर मिली है, लेकिन पूरी तरह मानव मस्तिष्क की कॉपी बना पाना इतना आसान नहीं है, यह बहुत ही जटिल काम है। चौथे नंबर पर आता है सेल्फ कॉन्शियस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसे सेल्फ अवेयरनेस एआई भी कहा जाता है। ऐसी मशीनें आती हैं जो कि सिर्फ इंसानों की तरह सोच सकती हैं, बल्कि सुख, दुख, खुशी, गमी, ईर्ष्या, जलन आदि को भी बखूबी महसूस कर सकती हैं, यानी कि इंसानों की तरह मन स्थिति को समझ सकती हैं और यह पता कर सकती हैं कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है। हालांकि अभी तक ऐसी कोई मशीन नहीं बनी जिसके पास खुद की कॉन्शियसनेस हो, लेकिन इस दिशा में वर्षों से काम हो रहा है और ऐसी मशीन बनाने की कोशिश चल रही है जो सेल्फ कॉन्शियस हो, लेकिन अभी इसमें कोई सफलता नहीं मिली। अगर ऐसी मशीन बन गई तो हम जीवन का रहस्य सुलझाने में कामयाब हो सकें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जटिलताओं को दूर करना और नई संभावनाओं को तलाशना काफ़ी आसान हो गया है। आज एजुकेशन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और शेयर मार्केट को लेकर स्पेस तक हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रयोग किया जा रहा है। साथ ही हमारे दैनिक जीवन में इसका भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। आइए एक नज़र डालते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रमुख अनुप्रयोगों पर। कंप्यूटर गेम्स, मशीन विजन, स्पीच रिकॉग्निशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस, एक्सपर्ट सिस्टम, सर्विलेंस,
मशीन लर्निंग, सुपर कंप्यूटर, इंटेलिजेंट रोबोट्स। ये कुछ प्रमुख एप्लीकेशंस हैं जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग होता है, लेकिन कहाँ कहाँ होता है आइए विस्तार में जानते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग, अगर आपको लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग रोबोटिक्स में ही होता है तो आप गलत हैं, क्योंकि आज के दिन ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल ना होता हो। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमें खतरा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर शुरू से ही यह आशंका रही है कि आगे चलकर यह हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है, क्योंकि इंटेलिजेंस मशीनों के कारण उन नौकरियों को भी संकट आ जाएगा जिनके लिए हाई एजुकेटेड और इंटेलिजेंट लोगों की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि कंप्यूटर ने पहले ही लाखों नौकरियां ख़त्म कर दी हैं, ऐसे में बेरोजगारी बढ़ जाएगी। दूसरी आशंका यह है कि जब मशीनें खुद निर्णय लेने लगेगी तो वह हमारी कोई बात नहीं सुनेंगी, बल्कि हम हर मामले में अपना दिमाग चलाएंगी। उनके आगे झुकना पड़ेगा, क्योंकि उनके बिना हमारा कोई काम नहीं चलेगा। इसलिए मशीनों के बौद्धिक क्षमता डालना हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसके अलावा अगर मशीनों के मिलकर विद्रोह कर दिया तो क्या होगा? इस विषय पर कई फिल्में भी बन चुकी है। रोबोट फिल्म इसी विषय पर आधारित थी। हालांकि फिल्में भले ही काल्पनिक होती हैं, लेकिन एआई की ताकत काल्पनिक नहीं है। ऐसी स्थिति कभी भी आ सकती है। मशीनों अपनी यूनियन बना सकती हैं और इंसानों पर हमला भी कर सकती हैं और पूरी मानव जाति को अपना गुलाम बना सकते हैं। दोस्तों, आखिर में बताना चाहता हूँ कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए काफ़ी उपयोगित साबित हो रही है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, काफ़ी चिंताजनक है। दरअसल मशीनों की वजह से नौकरियां खत्म हो रही हैं और बेरोजगारी बढ़ रही है। उम्मीद है कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जान के अच्छा लगा होगा कि ये क्या है, कैसे काम करती है और इसका क्या नुकसान और फ़ायदे हैं, इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, एआई का भविष्य कैसा होता है और ये हमारे लिए किस तरह का खतरा बन सकती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।